हेलो स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी विलियन वाले चैप्टर के 2 मॉड्यूल आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब अपन किसी ज्यादा कवरेज को ना करते हुए सीधे सीधे अपन मेन पॉइंट पर उतरते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल नंबर 2 में सांद्रता की विभिन्न इकाइयां विलियन की सांद्रता को अभिव्यक्त करने के लिए एक ही विलियन बना हुआ है, उस विलियन को अलग अलग तरीके से सांद्रता में कैसे व्यक्त किया जाएगा, ये विधियों की शुरुआत की थी। ठीक है, सांद्रता के मापन की विभिन्न मात्रक कह दो, विभिन्न इकाइयां कह दो। ओके, जिसमें मैंने आपको पिछले टर्म पर तीनों प्रकार की परसेंटेज, मैं आपको दोबारा फिर उस चीज से परिचित कराऊं। W अपॉन V परसेंटेज पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, W बटे W परसेंटेज पढ़ रखा है हम लोगों ने, V अपॉन V परसेंटेज को पढ़ रखा था। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती थी बेटा? परसेंटेज मतलब 100 में। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा गया है ये विलियन के लिए होगा। ऊपर जो लिखा गया है, जैसे ये ऊपर W है, इसमें ऊपर W है, इसमें ऊपर V है, ये विलय के लिए होगा। ओके, तो विलय की मात्रा को भार की मात्रकों में और विलियन की मात्रा को आयतन की मात्रक में, लेकिन परसेंटेज लगाए। ठीक है, मतलब इसको परिभाषित कैसे किया था हमने? विलियन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा को, राइट, उस विलियन की सांद्रता W अपॉन V परसेंटेज वाली कहते हैं, भार डैश आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? विलय का भार बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणा कर दिया हमने, कितने का? 100 का। परसेंटेज है ना बेटा, 100 में देखी जाएगी। ओके, यहां देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? विलय का भार, याद आ रहा है ना, V को मैंने विलय बोला है और भार W है। ठीक है ना, विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। ठीक है, ये भी ग्रामों में होगा बेटा, ये भी ग्रामों में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से V अपॉन V परसेंटेज में मैं क्या बोलूंगा बेटा? यहां विलियन के 100 ml आयतन में घुले हुए विलय के आयतन जो ml में बताए जाए, विलय का ml में आयतन। ओके, विलियन पूरा 100 ml है, उसमें उपस्थित विलय के ml आयतन को V अपॉन V यानी आयतन प्रतिशतता कहेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100। ठीक है ना, ये भी बेटा मिलीलीटर में होगा, ध्यान रखिएगा, ये बता चुका हूं मैं आपको। ये ग्रामों में होगा। ठीक है, ये विलय की मात्रा भी ग्रामों में होगी, विलय की मात्रा ग्रामों में होगी, क्योंकि सीजीएस पद्धति उपयोग में लाई जाती है। सीजीएस पद्धति में भार का मात्रक ग्राम, ठीक है, और आयतन का मात्रक मिलीलीटर, मिलीलीटर कह दो या घन सेंटीमीटर कह दो, दोनों एक ही बात है। तो इन 3 प्रकार की परसेंटेज को पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने स्टडी किया था। बात आ रही है समझ में? चलिए, जैसे 8% ये लिखा हो, W अपॉन V 8%, ये 8% लिखा हो और ये 8% लिखा हो, मतलब 8% के लिए ये क्या क्या हो जाएंगे, एक बार फिर दोबारा सुनिएगा। इसका मतलब हो जाएगा विलियन के 100 ml आयतन में विलय का 8 ग्राम घुला हुआ है। ये वाली परसेंटेज 8% तो हो गया, तो क्या होगा? इसको कहेंगे विलियन के 100 ग्राम में विलय के 8 ग्राम घुले, विलियन के 100 ग्राम में विलय के 8 ग्राम घुले हुए। ठीक है, अगर मैं विलायक का भार पता करूं तो विलियन के 100 में से मैं 8 को घटाकर विलायक का भी पता कर सकता हूं, जहां मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहां देखिए इसका मतलब होगा विलियन के 100 ml आयतन में 8 ml विलय घुला हुआ है। ये तो रही बेटा इस परसेंटेज की बात। ठीक है, तो मैं इनको तो यहां से इरेज कर दूं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले मॉड्यूल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, चलिए अब हम सांद्रता की और अन्य इकाइयों से परिचित होते हैं। तो मैंने यहां लिखा सांद्रता की अन्य इकाई में, ध्यान से सुनिएगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ओके, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। अच्छा, इसको बेटा हम लोग कुछ और भी नाम से जानते हैं, जैसे शक्ति, या इसको हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सामर्थ्य भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? शक्ति या सामर्थ्य के नाम से भी हम इसे जानेंगे। ओके, अब देखिए यहां तो क्लियर लिखा गया है, आप इस बात को सोचिएगा,
मान के चलिए ये एक बिलियन बनाया गया। बिलियन बनाने का मतलब हो गया हमने क्या किया, किसी विलेय को तराजू पर रखकर तौला, विलेय पदार्थ को तराजू पर रखकर तौला, तौलने से जो भार पता चला वो मालूम चल गया। मान के चलो वो 12 ग्राम, कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं 12 ग्राम 18 ग्राम कुछ भी मान लूं, मान के चलिए बेटा वो 12 ग्राम है। और अगर मैं चलिए नाम भी दे देता हूं, मान के चलो वो यूरिया है, ओके, यूरिया 12 ग्राम यूरिया। बेटा लिसन केयरफुली, यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा, NH2CONH2। हालांकि यहां अभी पदार्थ कौन है इसके लिए पदार्थ की कोई स्पेशलिटीज नहीं लगाएंगे कि विलेय कौन घुला हुआ है। हाँ, मूलरता में आवश्यकता पड़ेगी बेटा, यहां अभी नहीं पड़ने वाली, फिर भी मैं आपको अगर जो भी आप लेना चाहते वो ले लिया गया। तो 12 ग्राम तराजू में तौला और हमने इसको इसमें डाल दिया। अब बेटा इसमें हमने मिलाया जल, ओके। अब जल के अंदर, जल यानी H2O जो विलायक है बेटा, जल में ये यूरिया पूरी तरह से जब घुल गया, ओके, पूरी तरह से घुल गया क्योंकि समांगी मिश्रण बन गया, ये घुल गया। अब मैंने क्या किया, अब देखिए इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके कैसे हो सकते हैं, हम इस बने हुए विलयन को तराजू पर अगर रख दें, समझ रहे हैं आप, बने हुए विलयन को अगर तराजू के ऊपर रख दें तो ये विलयन का भार निकलेगा, भारी तो निकलेगा कि भाई वो 200 ग्राम है, 500 ग्राम है या 600 ग्राम है। और अगर उस बने हुए विलयन को अगर मापक फ्लास्क में, मेजरिंग सिलेंडर में, जो इस तरह का होता है जैसे आप दूध को मापते हैं ना बेटा, इस तरह का मेजरिंग सिलेंडर है, यहां पर ये अंश लगे होते हैं इसलिए कहते हैं अंशांकित, ओके। मान के चलो ये 100, 200, 300, 400, 500 और यहां ये बैठा, इतना विलयन बैठा, मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा कि हमने इसे मापा है, मापक फ्लास्क से मापा जाएगा, तराजू से तौला जाएगा, आम भाषा में मैं आपको बिल्कुल समझाऊं। इज दैट क्लियर। अब डिपेंड करेगा हमें चाहिए क्या। मान के चलिए जब मैंने इसे मापा मेजरिंग सिलेंडर में भरकर और ये आया बेटा कितना, 600 ml आ गया। कितना, ध्यान से सुनिएगा, 600 ml। कुछ भी हो सकता था, 600 ml में कह रहा हूं। तो 600 ml क्या चीज है, विलयन का आयतन है जिसमें घुला हुआ विलय कितना है, 12 ग्राम। ओके, समझ में आ रही बात। चलिए अब अगर मैं कहता हूं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का यहां अर्थ यह है विलयन के 1 लीटर में, लिसन केयरफुली, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में, अब 1 लीटर आयतन का मतलब क्योंकि प्रति लीटर लिखा बेटा यानी 1000 ml में, ओके, आयतन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा को, विलय की ग्रामों में मात्रा को, ग्रामों में मात्रा को, ओके, क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर शक्ति या सामर्थ्य बोलेंगे। आसान है। अब आपकी नजर जब यहां जाती है तो आप कहोगे ये तो 600 ml है। भाई हमें सांद्रता की इस इकाई के अंतर्गत लीटर में सिर्फ बताना है, समझ में आ रही बात, बताना है। इस बताने का क्या मतलब होता है, विलयन का आयतन कुछ भी हो हमें 1 लीटर में बताना है, राइट। कुछ भी वो 100 ml हो सकता था, 50 ml हो सकता था, 10 लीटर भी हो सकता था वो, तो 1 लीटर में कितना घुला हुआ ये बताना है। तो आपको मैं याद करा दूं, इसी चीज को अगर मैं चूंकि लगा कर लेता, बिल्कुल आसान, समझना ध्यान से, मैं आपको डायरेक्ट सूत्र भी बताऊंगा, परंतु वो सूत्र कैसे बनना देखिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर आप बोलोगे कि 600 ml आयतन में विलय घुला हुआ है बराबर कितना बेटा, 12 ग्राम, यही तो है विलय, ओके। 600 ml है आयतन, मापक फ्लास्क में 600 ml दिख रहा है, 12 ग्राम हमने तौलकर उसमें पहले से डाल रखा था, विलय समांगी बना दिया, 600 ml आयतन निकला। इसीलिए अब देखिए 1 ml में तो आप क्या कहोगे, 12/600 कहोगे कि नहीं, 12/600, ओके। इसीलिए कितने में बेटा, इसीलिए कितने में, 1 लीटर में। आप देखो यहां ml इस्तेमाल कर रहे हैं, लीटर, तो मैं उसे 1 लीटर में लिखने का मतलब मैं क्या लिख देता हूं, 1000 ml हो गया कि नहीं 1 लीटर। तो 1000 लीटर में कितनी विलय की मात्रा होगी, तो आप कहोगे 12/600 गुणा 1000, 1000 ये क्या निकल आएगी। दरअसल इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकल आएगी। अब देखिए यहीं से मैं आपको सूत्र बनाता हूं, ये क्या निकलेगा बेटा, 12 के सर ये विलय का भार है, ये
WB क्या चीज है? विलेय का भार ग्रामों में। ओके, नीचे क्या लिखा है? विलयन का आयतन लेकिन 600 किसमें है? ml में। तो विलयन का आयतन बेटा ml में। ओके, गुणा ऊपर कितना लगा दिया हमने? 1000। ये लगा हुआ, ये क्या बन जाएगी? ये सांद्रता, बताइए बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तैयार हो गई है। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो गया WB बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 1000। बैठी दिमाग में बात? अब आपको मैं यहीं से समझाता हूं, सॉल्व कर लो बेटा। अगर मैं आपको इसी विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर पूछ रहा हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 10 दुनिया 20 ग्राम प्रति लीटर होगा। मतलब इस विलयन के बारे में अगर मैं कहूंगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के लिए इस विलयन के बारे में कहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? बोलिए, ये विलयन 20 ग्राम प्रति लीटर का है, भले ही इसका आयतन 600 ml है। 600 ml में अगर 12 ग्राम घुला हुआ है तो 1000 ml यानी 1 लीटर में कितना पदार्थ घुला होगा बेटा? 20 ग्राम पदार्थ घुला होगा। बात समझ में आ गई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 2 दाएं 20 ग्राम प्रति लीटर निकलेगा। ये इसकी सांद्रता कितनी होगी? 20 ग्राम प्रति लीटर। इसके पीछे लिखने वाला मात्रक हमें और क्लियर करता है कि भाई सांद्रता कितनी है, तो आप कहोगे प्रति लीटर में 20 ग्राम घुला हुआ। इसी विलयन को मैं कहूंगा ये 20 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का विलयन है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अगर मैं ये W/V परसेंटेज निकालता, ध्यान से सुनिएगा बेटा, W/V परसेंटेज अगर निकालूंगा इसी विलयन का, ओके, विलयन तो यही है, तो यहां क्या लिखा बेटा? WB। मैं कितना लिखूंगा? WB ऊपर लिख दूं बेटा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 12, विलयन की मात्रा कितनी है बेटा? 12। विलयन का आयतन ml में, तो आप लिखोगे 600 गुणा कितना? 100। आगे बात समझ में? 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस होने के बाद 6 दूनी 12, मतलब ये कितना निकलेगा? 2% निकलेगा। कितना? अब ध्यान से सुनना बेटा, लिंक जोड़ेंगे अपन। 2%। इसी विलयन को अगर मैं भार डैश आयतन W/V परसेंटेज में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ये विलयन 2% का है। W/V परसेंटेज में 2% है। अब देखिए, 2% का मतलब क्या निकलेगा? 100 ml में 2 ग्राम घुला हुआ है। समझना ध्यान से, 100 ml में 2 ग्राम घुला हुआ है। जो चीज 600 ml में 12 ग्राम घुली हुई है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? 100 ml में 2 ग्राम घुला हुआ। वैसे भी समझ सकते हो। देखिए, ये 600 है, इसका अगर 100 मतलब 6 भाग कर दिए जाए, मतलब इसी में से 6 बार निकाल लिया जाए तो एक बार में 6 बराबर कर दिया जाए तो एक बार में कितना निकलेगा बेटा? अरे 600 के 6 भाग कर दो, हर भाग में 100 होगा, 100 ml होगा। चूंकि 600 में 12 घुला हुआ था, इसका मतलब 100 में कितना आएगा? यस, 100 में आएगा 2 ग्राम आएगा कि नहीं? समझ आ रही बात? इसी तरह से अब देखो, यहां देख लो, यहां 1000 ml में, 1000 ml मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना? 20 ग्राम। 100 ml में अगर 2 ग्राम है, ध्यान से सुनना, 100 ml में अगर बेटा 2 ग्राम है, यही तो निकली है इसकी परसेंटेज। तो 1000 ml में, अब 1000 100 का कितना गुना है बेटा? तो 100 का कितना गुना कर दो? 10 गुना। 10 गुना, ध्यान से, तो 1000 ml हो गया। 1000 ml मतलब 1 लीटर। इसका भी 10 गुना कर दो, क्योंकि जितना इसका गुना करोगे वो इतना इसका गुना करोगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20 ग्राम, राइट? 20 ग्राम हो जाएगा। तो 20 ग्राम 1000 ml में 20 ग्राम घुला हुआ। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक बेटा, बात समझ में आई? तो जिसे हम लोग 1 लीटर यानी 1000 ml में कहेंगे, वो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बन जाएगी। आपने देखा, इसी विलयन की सांद्रता W/V परसेंटेज वाली 2% है और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर 20 होगी। बहुत कंफर्म है कि नहीं? क्योंकि वो 100 ml में 2 ग्राम है, ये 1000 ml यानी 1 लीटर में 20 ग्राम है। वही बात होगी कि नहीं? इसी विलयन के बारे में मैंने W/V परसेंटेज निकाल दिया, इसी विलयन का मैंने सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकाल दिया। अच्छा, एक और बात, जैसे अगर ये आयतन को मैं यहां पर बेटा अगर लीटर लिख देता हूं, समझना ध्यान से, लीटर, तो मैं फिर 1000 ऊपर को नहीं लिखूंगा। ठीक है? वही बात है, विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। विलयन, एस का मतलब सॉल्यूशन, विलयन का आयतन लीटर में। और अगर मुझे ml की बात आती है तो मैं तब यहां ml लिखूंगा और ऊपर गुणा करूंगा कितने का? 1000 का। इज दैट क्लियर? ठीक।
अब मैं आपको इन दोनों में अगर रिलेशन पूछूं, अब देखिए इसका फॉर्मूला देखो बेटा W/V परसेंटेज का, और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का फॉर्मूला देखिए, गौर करिए दोनों को, दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर इसमें सिर्फ ये फर्क है कि यहां 100 लिखा है, यहां 1000 लिखा है। इसका मतलब ये निकला कि यहां अगर मैं 10 का गुणा कर दूं, मतलब इस पूरी वैल्यू में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं, तो ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। बात आ रही दिमाग में? इसका मतलब ये रिलेशन बनाया मैंने, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो गया W/V परसेंटेज गुणा 10। समझ में आ रही है बात? W/V परसेंटेज का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है? उसमें 10 का गुणा कर दें, जैसे वही बात आ गई 2% में, ये 2% निकल कर आया था ना इस विलियन की, 2 में अगर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर 20 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी उसी विलियन। ओके, चलिए तो मैं अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी ये निकालकर बताना मुझे। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं विलियन को तराजू पर तौलूंगा तो ये मात्रा लगाऊंगा। विलय का भार तो मुझे मालूम है 12 ग्राम, लेकिन यहां मुझे विलयन का भार चाहिए, जबकि मेरे पास क्या है? विलयन का आयतन। तो या तो मैं तराजू पर इसे तौलूं तो विलयन का भार मिलेगा, या फिर एक तरीका और भी है। तरीका क्या है कि इस विलयन का हम किसी तरह से घनत्व निकाल लें, डेंसिटी निकाल लें, ठीक है? क्योंकि घनत्व बराबर होता है D फॉर घनत्व, विलयन का मतलब है विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। आयतन हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब घनत्व अगर निकाल लूं मैं तो ये निकलेगा WS बराबर, क्रॉस गुणा कर दिया, कैंची गुणा कर दिया, DS गुणा VS। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब विलयन के उस घनत्व में, अगर मुझे सवाल में घनत्व दिया, उसने मान के चलो ये कह दिया 1.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घनत्व बराबर मात्रक होता है ना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ओके, ये क्या दे दिया? घनत्व दे दिया विलयन का घनत्व दे दिया गया। तो विलयन के घनत्व में क्या करूंगा मैं? विलयन का आयतन जो 600 ml है ना, इसका मैं गुणा करूंगा, और गुणा करने पर मुझे क्या निकल आएगा? विलयन का भार, और वो विलयन का भार मैं यहां रखूंगा। बात समझ में आ रही है ना? करके देखिए, आप कॉपी पेन तो लेकर बैठते ही हैं। 600 ml मैंने विलयन का आयतन बोला था आपको, और इस विलयन का घनत्व हमने किसी तरह से निकाल लिया या सवाल में दिया गया, तो उस विलयन के घनत्व में विलयन के आयतन का मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन यू कैन गेट वेट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का भार निकाल सकते हैं, और विलयन के भार को यहां लगा दो, तो 12 बटे वो मतलब हो गया 1.1 गुणा 600, यहां लग दिया, गुणा 100 कर देंगे तो ये W/W परसेंटेज निकल आएगी। इज दैट क्लियर? अब आती है कि सर इसकी ये कैसे निकालेंगे? अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरिया जो है वो ठोस था, जिसका अगर मैं विलयन बनाकर उसका आयतन यानी कुछ द्रव पदार्थ का आयतन लेता तो इसको निकाल सकता था। अभी मैं आपको यहां इसको निकालने में आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, ठीक है ना? आगे अपन किसी जगह देखेंगे, फिलहाल तो आप ये कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो मैं यहां से इसे इरेज कर दूं। बात समझ में आई? नोट हो गया? तो ये जो है सांद्रता की जो परसेंटेज वाली थी, मैंने इसको यहां से उठाया, सूत्र ये अपने पिछले मॉड्यूल में भी था। अब मैं विलयन को तो यही बना रहने देता हूं, मैं आपको अगली सांद्रता की इकाई से परिचित कराने जा रहा हूं। ओके, और सांद्रता की वो अगली इकाई है बेटा मोलरता। क्या है बेटा? मोलरता। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है बेटा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मोलरता, क्या दिमाग लगाना है? अब देखिए यहां क्या कह रहा हूं मैं, कोई बना हुआ विलयन है, उसका आयतन कितना भी हो, हमको तो 1 लीटर वाले आयतन में बताना होता है, ठीक है? तो विलयन के 1 लीटर आयतन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा को, यहां मैंने कहा ग्रामों में मात्रा, बस इस ग्रामों में मात्रा को मैं उठाऊंगा और मोलों की संख्या लगाऊंगा। ग्रामों में मात्रा को उठाएंगे और मोलों की संख्या लगाएंगे, मतलब फॉर्मूला बनेगा विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या को, विलय के घुले हुए मोलों की संख्या को, बात बैठी बेटा? विलय के घुले हुए मोलों की संख्या को, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, कितना अंतर है? विलय की मात्रा और विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को बेटा हम लोग बड़े एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? संकेत है, संकेतों से कुछ चीजें समझ में आती हैं, करते हैं। अब देखिए,
अगर किसी का ये लिखा गया 1.5 एम यूरिया विलियन, अगर मान के चला ऐसा लिखा गया, पदार्थ कुछ भी हो सकता था, ये तो समझ। अब बताइए इसका क्या अर्थ है? ये एम का ये लिखना या ये लिख देना 1.5 एम का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। अब बताइए इसका क्या अर्थ निकला? ये एक ऐसा विलयन है जिसके 1 लीटर आयतन में उस विलय का, अगर वो यूरिया है तो यूरिया का, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का, H2SO4 है तो H2SO4 का 1.5 मोल घुला हुआ है। 1 लीटर में 1.5 मोल घुला हुआ है। बात आ रही दिमाग में आपके बेटा? 1.5। अब देखिए विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या को अपन मोलरता कहते हैं। मोलरता, अब देखिए अगर मुझे पदार्थ की मात्रा दी जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मोलों की संख्या। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था। मतलब जिसके मोलों की संख्या निकालने जा रहे हैं ना, जिसके भी, यहां विलय की निकालने जा रहे हैं तो विलय का संकेत लगा दूंगा मैं NB। विलय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा उसका भार, मतलब विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। अब इसके बारे में मैं क्या बता रहा हूं आपको कि तराजू पर रख दिया जाए, तौलने पर जो निकले वो तो हो गया भार, और उस पदार्थ के सूत्र से जो मान निकले वो कहलाएगा उसका मोलर द्रव्यमान, जिसे ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे। यूरिया का सूत्र आपके सामने मौजूद है, जोड़ो। नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक नाइट्रोजन का 14, सबको जोड़ेंगे बेटा। जोड़िए आप लोग, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा, 60, राइट। और मैं मोलर द्रव्यमान की बात कर रहा हूं तो ये कहूं मैं 60 ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल का मतलब होता है 60 ग्राम। अगर मैं 60 ग्राम यूरिया कह रहा हूं तो मत कहिए, आप यूं भी कह सकते हैं 1 मोल यूरिया। उसी तरह से ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 बेटा। इस सूत्र से निकालेंगे तो बैठेगा ये 180 ग्राम। निकाल कर देखिए, 12 × 72, 6 × 1, 16 × 96, ठीक है। तो 180 ग्राम प्रति मोल निकाल कर जरूर देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, आपको देखना है आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंस H2SO4 का निकालिए बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98 ग्राम प्रति मोल। प्रति मोल लगाने से और क्लियर हो जाता है कि भाई इतने ग्राम प्रति मोल का द्रव्यमान है, राइट। अगर मैंने लिखा सुक्रोज C12H22O11, इसका होगा 342 ग्राम बेटा। कितना? 342 ग्राम। HCl का कितना होगा? 36.5। ओके, आपके नोट्स में भी है, उन सबको जोड़िए, जोड़कर निकालिए, ठीक है। ये इनके मोलर द्रव्यमान हो गए, ग्रामों में व्यक्त कर रहे हैं ना अपन। ये सूत्र से जो निकाला जाए उसे ग्रामों में व्यक्त किया जाए तो बेटा वो उसके 1 मोल का द्रव्यमान होता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर ये 1.5 मोल अगर यूरिया है तो बताओ कितने ग्राम होगा? अगर मैं पूछूं तो 1 मोल यूरिया मतलब हो गया 60 ग्राम, और 1.5 मोल यूरिया, 1.5 मोल यूरिया मतलब आधा मोल और है। एक मोल 60, तो आधा मोल 30, 60 और 30 90 ग्राम की बात हो जाएगी। ओके, अगर 12 ग्राम यूरिया है तो मोल कितने बनेंगे? अब देखिए 12/60 लगाओगे कि नहीं? 12/60, 1/5, यानी जिसे मैं ये कह रहा था ना 12 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, उसे अगर मैं मोलों में कहूं तो कितना कहूंगा? 1/5 मोल घुला हुआ है। 12×5 = 12 ग्राम बटे 60 ग्राम प्रति मोल, 12/60, 1/5, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, प्रति मोल ऊपर जाने पर मोल हो जाएगा। तो मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र देखिए, मोलरता M बराबर, अब देखिए लिखा है ना, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या का संकेत क्या होता है बेटा? NB। इज दैट क्लियर? बटे विलयन का प्रति लीटर में आयतन। विलयन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। अब देखिए इस सूत्र को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ा दूं, ठीक। NB की जगह में क्या लिखूंगा बेटा? देखिए NB की जगह में लिख सकता हूं ना WB बटे MB, WB बटे MB। कोई दिक्कत? ये किसकी जगह लिखा है मैंने? मोलों की संख्या की जगह लिख दिया, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, लीटर में। अब मुझे अगर आयतन लीटर में नहीं दिया गया, 600 ml दिया गया है, तो मैं आप क्या करूंगा? बताइए, बोलो। आयतन मुझे 600 ml दिया गया है, मुझे यहां लिखना है लीटर में, तो आपके दिमाग में ये बात जाएगी कि जब 600 ml को लीटर में बदल लो, कैसे बदला जाएगा? देखिएगा, 600 ml में आप भाग देंगे ना 1000 का, और 1000 के पीछे लिखेंगे ml प्रति लीटर, ml प्रति लीटर। इसका क्या अर्थ निकाला बताइए बेटा? इसका मतलब होता है कि प्रति लीटर, ध्यान से सुनिए, प्रति लीटर 1000 ml के बराबर होगा, होगा कि नहीं? इससे ml से ml कट जाएगा बेटा, देखो ml से ml कट जाएगा कि नहीं?
और ये प्रति लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 600 बटे 1000 लीटर। अब मैं यहां ये लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा 600 बटे 1000। ध्यान से सुनिएगा, 600 बटे 1000। तो 1000 ऊपर गया कि नहीं? 1000 गया कि नहीं ऊपर? 600 बटे 1000 लीटर को मैं अगर सॉल्व मतलब यहां लिखता हूं, नीचे इसके बटे में लिखा है 600 बटे 1000, तो 1000 ऊपर जाएगा। तो अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं कि मोलरता बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml वाला, यानी अगर लीटर वाला लगाना है तो ये सूत्र लगा दो और ml वाला लगाना है तो ये लगा दो। ठीक है, अब इसी को यानी जो विलयन बनाता मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, ये हटा दूं बेटा यहां से मैं। ठीक, सॉल्व करने पर वैल्यू लगाते हैं पर मोलरता बराबर, ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। मोलरता बराबर WB इसी विलयन के लिए कि सर 12 ग्राम, राइट, क्योंकि मुझे मोलों की संख्या डायरेक्ट तो दे नहीं गई। अगर मोलों की संख्या डायरेक्ट दे रहा होता तो मैं मोलों की संख्या, मुझे तो विलय का भार दिया गया, बटे MB कितना है बेटा? यूरिया का MB कितना होता है? तो आपको 60। अगर पूरे मात्रक लिख रहे हैं या मैं मात्रक को बाद में बता दूंगा, आप सीधा 60 लिखिए, गुणा विलयन का आयतन 1000 ml, राइट, और ये हो गया विलयन का ml में आयतन कितना बेटा? 600। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 1 2 3 हो गया, 6 दूनी 12, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 1/3 मोलरता का विलयन होगा। यानी इस विलयन को मैं 1/3 मोलरता का विलयन कह दूंगा। अब आपने देखा इसी विलयन की मैंने सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बताई, इसी विलयन की मैंने W/V परसेंटेज बताई, इसी विलयन की मैं W/W परसेंटेज निकाल रहा हूं और इसी विलयन की मैं क्या निकाल रहा हूं? मोलरता निकाल रहा हूं। समझ में आ गई बात? 12 ग्राम यूरिया था, ये यूरिया का मोलर द्रव्यमान है, 1000 ऊपर 600 नीचे, सॉल्व करेंगे तो 1/3 मोलरता आ जाएगी। ठीक है ना, 1 2 3 3 0 कट गई, 6 दूनी 12, राइट, 6 दूनी 12, 2 से 6 काटेंगे तो 3, 1/3 मोलरता का विलयन आ जाएगा, जिसका मतलब क्या निकलेगा कि 1/3 मोल प्रति लीटर। एक ही बात है बेटा, ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। मतलब मैं इसी विलयन को कहूंगा ये 1 लीटर में यूरिया का 1/3 मोल घुला हुआ है। ओके, समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो रही बात। अब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने जा रहा हूं, मोलरता और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। दोनों के सूत्रों को देखिए गौर से, दोनों के सूत्रों को कैसे देखेंगे। देखिए WB 1000 आयतन ml में, आयतन ml में, MB बचा केवल, इसमें MB नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि ये वाला जो हिस्सा है बेटा आपका, कौन सा, ध्यान से देखिएगा, WB गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन, ये यहां भी है। ओके, ये लाल वाला जो हिस्सा जो मैंने आपको सर्कल लगा दिया, इस लाल वाले हिस्से का मतलब हो गया सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब सांद्रता ग्राम प्रति लीटर की वैल्यू में MB का क्या कर दिया जाए? भाग दे दिया जाए। किसमें? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। देखिए अगर मैं इसमें MB का भाग दे दूं तो ये मोलरता बन जाएगी कि नहीं? तो रिलेशन क्या बना? तो आपका जवाब आएगा मोलरता बराबर, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगी बात, मोलरता बराबर होती है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। आप भाषा में लिख दो, ऐसे लिख दो मोलर द्रव्यमान, या दूसरे अर्थों में क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, मोलरता में मोलर द्रव्यमान का क्या कर दिया जाए? कैची गुणा कर दिया जाए, क्रॉस गुणा कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगी बेटा? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी इस वाली बात में मैं सांद्रता, तो एक मिनट बेटा, ठीक है ना, थोड़ा उल्टा हो गया ये, मैं क्या बता रहा था आपको, ये देखिए सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, मुझे ये बताना था आपको, सांद्रता, ये लाल वाला पोर्शन सांद्रता ग्राम प्रति लीटर है, इस सांद्रता, ये है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर है, इस सांद्रता ग्राम प्रति लीटर जो आपको दिया गया है, ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर हो गया बटे MB, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे MB, हाँ सही था अपना, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे MB बराबर हो जाएगी क्या बेटा? मोलरता। हो गई कि नहीं? देखो ध्यान से, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर मतलब हो गया WB बटे विलयन का आयतन गुणा 1000, देखो है कि नहीं? MB का भाग और दे दो, ठीक था, सही था वो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनका क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए तो आपको देखो सर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकालना और मुझे मोलरता दी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? मोलरता में उस विलय का मोलर द्रव्यमान का गुणा कर दूंगा। अब देखिए मैं उसी को प्रूव करता हूं आपको।
आपको ये मालूम है कि इसकी कितनी निकली थी? इसकी निकली है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकली थी, इसकी मोलरता निकली है 1/3। ये दिख रहा है? तो 1/3 में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1/3 में मोलरता 1/3 निकली है। 1/3 में मोलर द्रव्यमान का गुणा कर दो, जो कितना होता है 60। 3 से 60 करने के बाद कितना आएगा? 20 आएगा क्या नहीं? तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 20 ग्राम प्रति लीटर। 20 ग्राम प्रति लीटर बात दिमाग में आ गई? पहले निकाली थी क्या हमने 20 ग्राम प्रति लीटर। तो आप देखो एक दूसरे को इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं। तो सांद्रता जो मोलरता वाली है, ठीक है ना, मैं से यहां से हटा देता हूं, बाकी अपन इन सबको एक दूसरे से रिलेटेड भी करेंगे। ओके बेटा? ठीक बेटा, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को मोलरता के बारे में क्या क्या जानकारियां दे दी बेटा? मोलरता के बारे में ये जानकारी दे दी। एक तो मोलरता की परिभाषा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, मोलरता की परिभाषा। ओके, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मोलरता समझ में आई बेटा? परिभाषा क्या हो गई? विलयन के 1 लीटर आयतन में, लिसन केयरफुली, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय की मात्रा जो हम कहते हैं ना बेटा, वैसे अगर मैं कहता हूं ना किसी भी पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? मोल। तो यहां मोल में बताया जा रहा है, ठीक है ना। आप ये समझ चुके हैं कि अगर मुझे पदार्थ की मात्रा ग्रामों में दे रहा है तो मैं उसे मोल में बदल लूंगा। इज दैट क्लियर? मोल में बदल लेंगे कि नहीं? जिसके मोल निकालने जा रहे हैं उसकी मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एक मोल निकाल रहे हैं इसलिए मोलर द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल कर रही है आप, ठीक है ना। अणुभार के बजाय ये मोलर द्रव्यमान शब्द उचित सबसे ज्यादा है परिभाषा हो। दूसरा, मोलरता का सूत्र हो गया बेटा, सूत्र क्या हो गया? m बराबर, याद करिए, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। मैंने दोबारा लिख दिया, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। संकेतों को समझिए बेटा, आगे चलकर हम लोग संकेतों से ही पूरी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मैं हिंदी में ना लिखते हुए उसके संकेत जो हमने बना दिए, बी को मैंने विलय कहा है, एन को मोलों की संख्या कहा है, तो मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे एस का मतलब विलयन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं मोलों की संख्या को, जो आप जानते हैं, इस मोलों की संख्या को यहां से हटाता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा? विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान में कोई दिक्कत आप लोगों को, क्योंकि वो 1 मोल का द्रव्यमान होता है, राइट? 1 मोल का द्रव्यमान होता है। कैसे निकलता है? उस यौगिक का जो आपको दिया गया ना बेटा, उसके सूत्र में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को आप जोड़ दीजिए, राइट? जब आप जोड़ देंगे और उस जुड़े हुए को जब हम लोग ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे तो वो अब अणुभार ना होते हुए ग्राम अणुभार हो गया, और ग्राम अणुभार को ही अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि वो 1 मोल का द्रव्यमान है जब वो ग्रामों में व्यक्त किया जाता है, उसके सूत्र से निकलता है, ठीक है ना। जैसे जल, तो आपको जल का सूत्र हो गया H2O 18 के पीछे ग्राम लगाते, दरअसल ये 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान हो गया, यानी जल का मोलर द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो WB बटे MB हो गया, विलयन का आयतन यहां लीटर में लिखा गया। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे विलयन का आयतन बेटा मिलीलीटर में दिया जाता है तो मैं क्या करता हूं? मिलीलीटर में 1000 का भाग देता हूं कि नहीं? तो वो लीटर में तब बदलेगा, तो 1000 कहां चला जाता है बेटा? ऊपर लिखा करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर दूं यहां पर 1000, और ये विलयन का आयतन कौन सा वाला? मिलीलीटर वाला। ये मिलीलीटर आप भले ही लिखें या ना लिखें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये आयतन मिलीलीटर में लिखना है, क्योंकि 1000 ऊपर लिख चुके हैं। ओके, फिर इसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को इनमें रिलेशन बताया था सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का, याद आ रहा है आपको? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का क्या रिलेशन बताया था, तो मैं यहीं से फिर एक बार दे दूं। आप अपनी वीडियो को पिछले वीडियो में जाएं या इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का संकेत ये था बेटा, याद करो, था कि नहीं? ओके, जैसे अगर मैं यहां से ml हटा देता हूं, 1000 को हटा दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में, तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। लाल वाले गोले को देखिए बेटा आप लोग, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सर ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर हो गई। इसका मतलब मोलरता बराबर हो गया बेटा, ध्यान से समझना, सांद्रता दिखाई दे रहा है ना बेटा बोर्ड पर? देखो जरा, मैं थोड़ा साइड में और नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे मोलर द्रव्यमान। ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है बोर्ड पर? नीचे लिखा है मैंने, साइड में लिखा है, ठीक है।
तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में विलेय के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगी बेटा, मोलरता बन जाएगी। और अगर मैं ये कहूं, ऊपर लिख दिया मैंने, देखिए सांद्रता, ये सूत्र देखिए, सवाल करने से पहले आपको सूत्र सही ढंग से याद होना चाहिए और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सूत्र को जनरेट कहां से किया गया है। ठीक है, आप सवाल आपको दे दिया जाए, फिर आप अपनी कॉपी का पेज पलट रहे हैं, फिर सूत्र को ढूंढ रहे हैं, तो यह गलत तरीका है। सूत्र का ओरिजिन कहां से हुआ जब मैं वो बता चुका हूं आपको, तो आप उन सूत्रों को याद करिए बेटा, सही ढंग से लिख कर देखिए, कॉपी पेन के अंदर लिख कर दे। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या होगा बताइए, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो जाएगा विलेय, उस विलयन की मोलरता में मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो ये निकला। ये तो कुछ सूत्र मैंने यहां लिख दिए। ओके, अब आप गौर से देखिए, मैं आपको कुछ सवालों से परिचित कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1, अगर मैं ये कहूं आपसे कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2 बेटा, ठीक है ना, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 430, लिसन केयरफुली, 4.3 ले लेता हूं मैं आपको, ठीक है ना, मैंने आपको नोट्स में जो दिया वो ले लेता हूं, 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है, विलयन में, थोड़ा शॉर्टकट लिखा है मैंने, तो आपको निकालनी है मोलरता। ठीक है, सवाल को मैं रिपीट कर दूं, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, क्रिस्टलीय कोबाल्ट नाइट्रेट, जब क्रिस्टलीय शब्द अगर किसी लवण के सूत्र में जुड़ जाता है तो उससे संलग्न अगर जल है तो वो जल के अणु लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट, तो क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट का क्या मतलब निकलेगा, CuSO4.5H2, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं बेटा, .5H2। तो क्रिस्टलीय कोबाल्ट नाइट्रेट, तो कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जल के 6 अणु संलग्न रहते हैं। कोबाल्ट, ये CO कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट, हेक्साहाइड्रेट अगर रासायनिक नाम कहते हैं, वैसे बोल देते हैं क्रिस्टलीय कोबाल्ट, 4.3 लीटर। अब इसका मतलब समझिए, पूरा बना बनाया विलयन है, जिसको मापक फ्लास्क से मापा गया, तो उसका आयतन कितना बना, 4.3 लीटर। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट नाइट्रेट कितना घुला हुआ, 30 ग्राम, क्या निकालना है, मोलरता, राइट। अब आप गौर से देखिए, इस फॉर्मूले पर आइए बेटा, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटा, मोलरता बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml वाला। अब देखिए, जब मैं 1000 ऊपर नहीं लिख रहा तो मैं यहां आयतन किस में लिख सकता हूं, लीटर में लिख सकता हूं। तो मोलरता का सूत्र तैयार हुआ हमारा, ध्यान से सुनिएगा, m बराबर, ठीक है ना, वो सब कुछ दिया है, गिवन दैट, वो तो आप लोग लिखेंगे ही, दिया m बराबर। मैं आपको फॉर्मूले से परिचित करा दूं, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखिए, WB बटे MB गुणा विलयन का आयतन लीटर वाला, लिख सकता हूं कि नहीं। अगर मुझे सवाल में विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया जाता है तो मैं ml में जब यहां लिखूंगा तो ऊपर 1000 का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब समझते, मैं आपको और समझाता हूं। जैसे इस सूत्र में बेटा मुझे विलयन दिया गया 200 ml, ओके, 200 मिलीलीटर विलयन दिया गया, ध्यान से दोबारा फिर समझिएगा, मैंने 1000 का गुणा क्यों किया गया, ठीक है। इस सूत्र में हमको लीटर में आयतन लिखना है, इज दैट क्लियर। फिर मैं एक बार हटा देता हूं आपको, देखिए 1000 यहां से हटा दिया और ये लीटर लिख दिया, अब तो ठीक है बेटा, वही चीज आ गई, ओके, वही है बेटा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बस मैंने विलय के मोलों की जगह WB बटे MB कर दिया, ये विलयन का आयतन लीटर में। अगर मुझे इस सूत्र का उपयोग करना है और मुझे आयतन दे रहा है वो मिलीलीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा सोचिए, मुझे करना पड़ेगा उसे लीटर में बदलना है, और लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिए गए ml के आयतन में 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसमें 1000 का भाग दिया मैंने, 1000 के पीछे पूरा मात्रक लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1000 ml प्रति लीटर होगा कि नहीं, क्योंकि प्रति लीटर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इज दैट क्लियर। तो ये बेटा, ये वाला मटेरियल अगर मैं यहां लिखूंगा, यहां इस जगह विलयन का आयतन लीटर में, तो इस जगह, ठीक है, तो 1000 जो 200 बटे 1000 लिखा है वो 1000 चला जाएगा ऊपर, जब 1000 ऊपर चला गया और नीचे लिखा है 200, तो 200 किस में है, वो ml में। बात समझ में आ रही है, ठीक। लेकिन हमें सवाल में यहां पर लीटर में दिया गया है, तो हमें ml में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। अगर मुझे ml में दिया जा रहा है तो मैं क्या करूंगा बेटा, दिया जा रहा होता तो या तो मैं बेटा उसको लीटर में ऑलरेडी बदल लूं, या फिर ml का लिखकर ऊपर 1000 का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। एक
अब देखिए विलेय का भार ऑलरेडी 30 ग्राम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो दिया गया वगैरह तो आपके पास नोट्स में जो आप लोग लिखेंगे 30 ग्राम। अब एमबी विलेय ये है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का आपको मैंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखवाए हैं, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 59, ठीक है, देखिए 59 कोबाल्ट का हो गया प्लस 59, ठीक है। नाइट्रोजन का बोलो कि सर 14, एक ऑक्सीजन का 16 दिया 48, 14 प्लस 48 और हॉल्टवाइज लगा है, हॉल्टवाइज का मतलब हो गया 2 का गुणा, ओके, प्लस देखिएगा H2O का आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, H2O ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 2 18 और 6 जल के अणु हैं तो 6 गुणा 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 291। सॉल्व करके देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप सॉल्व करके देखिए। कोबाल्ट का 59, 2 क्यों लिखा मैंने कि हॉल्टवाइज लगा है, 14 क्यों लिखा, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 14 और 48 फिर 2 का गुणा करेंगे प्लस करा है, एक जल के अणु का H2 का कितना होता है 18, 6 जल के अणु है, सॉल्व करेंगे 291 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं ना 291, 291 मात्रक पूरा लगा देता हूं, चलिए ग्राम प्रति मोल, पूरा मात्रक लगा दिया क्योंकि मोलर द्रव्यमान है। अब आप देखिए पूरा मात्रक लगाने पर ही मोलरता का मात्रक आ सकता है, अगर आप पूरा मात्रक नहीं लगा रहे हैं तो मोलरता का जो मात्रक मोल प्रति लीटर है वो नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। विलयन का आयतन लीटर में कितना आयतन दिया गया 4.3 लीटर, राइट, 4.3 लीटर, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेना है बेटा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ मात्रकों की बात करूंगा, सॉल्व करिए अपनी कॉपी के अंदर, सॉल्व करो इस बात को बेटा, ठीक है ना। ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा बेटा, ये प्रति मोल ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, ठीक है। बाकी आप लोग इसे कैलकुलेट करिए, यहां कैलकुलेट करने की वैल्यू लिख दोगे तो ये क्या निकला ही मोलरता, ठीक है। मोलर लगाने का मतलब क्या निकाला, आपको कैलकुलेट करना है 30/291 गुणा 4.3, सॉल्व कर लेंगे बेटा इसे, ठीक है। हो रहा है नोट बेटा, समझ में आ रही है बात, कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। ये निकलता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये निकलता है 0.024 निकलता है बेटा, ठीक है, 0.024, ठीक है, मोल प्रति लीटर है, जो ऑलरेडी आपके पास में भी लिखा हुआ है। सॉल्व करने के बाद फिर भी सॉल्व कर लीजिए, तो मोलरता का एक सवाल आपने देखा, हटा दूं मैं इसे, ठीक। मोलरता का दूसरा सवाल देखिएगा बेटा ध्यान से, मोलरता के बेसिस पर ही दूसरा सवाल मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल लिखे आप लोग, NaOH विलयन के 500 ml, NaOH विलयन के 500 ml विलयन, NaOH विलयन के 500 ml विलयन, 500 ml देसी मोलर विलयन, देसी मोलर विलयन बनाने के लिए आपके पास लिखा हुआ है, आप देखिएगा बेटा, देसी मोलर विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्रामों में मात्रा की आवश्यकता हो, NaOH की कितनी मात्रा लगेगी, अब आपको मात्रा लगेगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, NaOH की कितनी मात्रा लगेगी। अब आप देखिए इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको कुछ बातों से परिचित करा दूं, ये तो हटा दे दूं बेटा, ठीक है, ऑलरेडी हमारा ये वाला सवाल हो चुका था। अब देखिए मैं आपको यहां दरअसल कुछ विलयनों को कुछ नामों से जाना जाता है शॉर्टकट में, मैंने कहा ना कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट शॉर्टकट में आगे समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या मतलब है सर आप शॉर्टकट का, तो देखिएगा बेटा यहां डेसीमोलर लिखा है, यही सी बात से हम लोग इस सवाल को करने से पहले आपके पास नोट्स में मौजूद है वो, यहां देखिएगा जैसे लिखा गया 1 m लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 मोलर विलयन, मतलब एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता मोलरता में कितनी है 1 मोलर विलयन कहेंगे अपन, ठीक है ना। 1 मोलर विलयन कैसे बनेगा, अब देखिए मोलरता के सूत्र को देखो, ये लिखा है, दिख रहा है आपको ये। अब बताइए m की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताओ, m की वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, तो आपको कि सर जितना यहां लिखा हो उतना ही यहां लिखा हो तभी तो कटकर 1 आएगा, 2 ऊपर तो 2 नीचे, 5 ऊपर तो 5 नीचे, 3/12 ऊपर तो 3/12 नीचे, 1/6 ऊपर तो 1/6 नीचे, तभी तो m की वैल्यू 1 आएगी। और ऐसे विलयन को अपन 1 मोलर विलयन कहते हैं, यानी
1 मोलर विलयन मुझे बनाना है तो इसका मतलब क्या निकालेंगे अपन कि 1 लीटर में विलय का 1 मोल घुला होना चाहिए, या 5 लीटर में 5 मोल घुले होने चाहिए, या 1/10 लीटर में 1/10 मोल घुला होना चाहिए, वो कहलाएगा 1 मोलरता का विलयन। इज दैट क्लियर? 1 मोलरता का 1/2 मोलरता के विलयन को अपन कह सकते हैं। अब देखिए ये अर्ध हो गया कि नहीं, अर्ध को कहते हैं सेमी, तो ये कहलाएगा बेटा सेमी मोलर विलयन। सेमी मोलर विलयन, ये अर्ध मोलर विलयन कह सकते हैं, सेमी मोलर विलयन। अब 1/2 m को और में सॉल्व कर दो, ये हो जाता है 0.5 m, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1/2 m यहां लगाना सूत्र में कैसे आ सकता है? तो 1/2 m तभी आ सकता है बेटा जब, बोलो, जब ऊपर की वैल्यू की तुलना में नीचे की वैल्यू दुगनी हो। मतलब ये 1 हो तो ये 2 हो, ये 5 हो तो ये 10 हो। ठीक है, इसका मतलब 5 मोल अगर 10 लीटर में घुले हुए हैं तो वो अर्ध मोलर विलयन कहलाएगा, सेमी मोलर विलयन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अगर 1 मोल 2 लीटर में घुला होगा तो भी वो सेमी मोलर विलयन, अर्ध मोलर विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/5 m और सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.2 m, आएगा कि नहीं? इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? पेंटीमोलर विलयन। क्या बोलेंगे अपन इसको? पेंटीमोलर विलयन। पेंटीमोलर विलयन बोलेंगे। ठीक है, पेंटीमोलर विलयन, यानी ये पेंटीमोलर कैसे आएगा? यहां की तुलना में ये 5 गुना हो, मतलब 5 लीटर में 1 मोल घुलाओ, 5 लीटर में 1 मोल घुलाओ। ठीक है, या 10 लीटर में 2 मोल घुलाओ तो वो पेंटीमोलर विलयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से 1/10 m बेटा, 1/10 m का मतलब हो गया 0.1 m, या और लिख देता हूं 10⁻⁻1, तो ये 1 मोलरता का 10वां भाग हो गया। इसी को बोलते हैं अपन क्या? देसी मोलर विलयन। देसी मोलर विलयन। ठीक है, अगर विलयन के 1 लीटर में विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है तो वो देसी मोलर विलयन कहलाएगा। 1 लीटर में 1/10 मोल। अब NaOH आते ही हमारे दिमाग में 40 आएगी, और 40 ग्राम को आप 1 मोल कहोगे, उसका 10वां भाग, तो 4 ग्राम NaOH अगर 1 लीटर में घुला होगा तो वो देसी मोलर विलयन कहलाएगा। ठीक है, या फिर 40 ग्राम NaOH जो 1 मोल होता है 10 लीटर में घुलाओ तो भी बेटा वो देसी मोलर विलयन कहलाएगा, क्योंकि 10 लीटर में 1 मोल है। 10 लीटर में 1 मोल है, यहां 10 लिखना होगा हमें लीटर, और ये 1 लिखना पड़ेगा, तो 1/10 यानी देसी मोलर विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/100 आपके पास लिखा हुआ है, 100वां भाग हो गया 0.01 m। ठीक है, एक ही बात है, 10⁻², ये कहलाएगा बेटा 100वां भाग, और 100वें भाग को कहते हैं सेंटी, तो ये कहलाएगा सेंटीमोलर विलयन। क्या कहलाएगा? सेंटीमोलर। ओके, थोड़ा जल्दी लिखता हूं मैं, 10⁻³ यानी 1000वां भाग, ये कहलाएगा मिली मोलर विलयन। क्या कहलाएगा बेटा? मिली मोलर विलयन। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप लोग, आपके पास लिखा हुआ है, किसी विलयन के नाम को समझ सकते हैं। मैं देसी मोलर की विलयन की बात कर रहा हूं, तो m बराबर कितना हो गया बेटा? तो m बराबर हो गया 1/10, हो जाएगा कि नहीं? देसी मोलर विलयन 1/10। ठीक है, यानी 0.1 मोलरता का वो विलयन है जिसका आयतन कितना है? 500 ml। तो इतनी मोलरता का 500 ml विलयन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा लगेगी, ये हमारा सवाल है। इज दैट क्लियर? चलिए हटा दो बेटा, ये पेन को अपने हाथ में रखकर कॉपी तुरंत लिखते रहिए। आपको अगर देखना, वैसे नोट्स में तो लिखा हुआ है बेटा। अब देखिए, समझ में आ गया? विलयन मुझे 500 ml बनाना है, जिसे मैं देसी मोलर विलयन कहूंगा। तो NaOH की कितनी मात्रा को घोला गया होगा, या घोले हम, कि मैं उसे देसी मोलर विलयन कह दूं जिसका आयतन 500 ml है। इज दैट क्लियर? मुझे NaOH की मात्रा निकालनी है, मुझे निकालना है विलय का भार, यानी WB निकालना है मुझे। मोलरता दी जा रही है, देसी मोलर कहते हैं, आयतन दिया जा रहा है 500 ml बेटा, विलयन का आयतन 500 ml। ठीक है, और NaOH का मतलब हो गया, MB कितना हो गया बेटा? विलय का मोलर द्रव्यमान। तो NaOH 23, 16, 1 जोड़ो फटाफट, 40। पूरा मात्रक लिखा जाए, ग्राम प्रति मोल। प्रयास करो पूरे मात्रक लिखिए। ठीक है, अब सूत्र तो ये होता है ना मोलरता का, WB/MB गुणा 1000/विलयन का आयतन मिलीलीटर में, होता है कि नहीं फॉर्मूला? चलिए, मुझे निकालना क्या है बेटा? WB। तो मैंने WB इधर लिखा, तो WB बराबर हो जाएगा M का क्रॉस गुणा कर दो, कैची गुणा कहते हैं आप लोग, MB गुणा आयतन ml में
भाग दे दिया जाए 1000 का। सॉल्व कर रहे बेटा बेटा, मोलरता 0.1 डेसीमोलर बिलियन है, इसलिए गुणा एमबी, एमबी कितना बेटा 40 गुणा आयतन 500 बटे 1000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डेसिमल हटाया, एक जीरो और आ जाएगी बेटा। ठीक है, या मैं कह दूं अभी 1 2 3 1 2 3 ऐसे कट गया। देखो 5 चौक 20, 20 में 0.1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 ग्राम। आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 2 ग्राम NaOH को लिया और उसको पानी में घोल दिया। जब कुछ नहीं कहा जाए तो जल विलायक कहलाएगा। ठीक है ना, पानी में घोलकर उसका आयतन कितना कर दिया जाए बेटा 500 ml कर दिया जाए तो वो विलियन क्या कहलाएगा? डेसीमोलर विलियन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब सवाल को नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फटाफट नोट करिए। वैसे आपके पास ऑलमोस्ट नोट में है ये। तो इस तरह से हम लोग ये मोलरता की बात कर सकते हैं, मोलरता के ऊपर किस तरह के सवाल आ सकते हैं। विलय की मात्रा, अब देखिए 0 मात्रक को मैं समझाऊंगा, अगर मात्रक सही नहीं लगाए तो कट पिट जाएगा आपका। ठीक है, 0.1 के पीछे आप क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर लिखेंगे, मोलरता है। 40 क्या चीज है आपका? ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान है बेटा, ग्राम प्रति मोल। और 500 के पीछे लिखेंगे ml। ठीक है, अगर मात्रक बनाते तब 1000 के पीछे क्या लिखा जाएगा मालूम है आपको? ग्राम 1000 के पीछे ml प्रति लीटर। ठीक है ना, ये पूरे मात्रक हो गए। इसके पीछे ये मात्रक अगर आप लिखते तो, अब देखिए मात्रक हमें निकालना है विलेय का भार, तो क्या आना चाहिए आपका? कट पिट कर ग्राम आना चाहिए। तो कंफर्म कर लीजिए आप। देखिए कहां से स्टार्ट किया जाए बताइए? तो आपको देखो ऊपर का प्रति ml से ml काट दो सर। ओके, ऊपर का मोल नीचे का मोल, ये नीचे का लीटर। ठीक है, जैसे, और ये भी नीचे का लीटर कट जाएगा बेटा। क्या बचा? केवल ग्राम बचा, जो मैंने यहां लिखा गया। देख लो जरा, आप खुद लगाकर देखिए। तो इस तरह से हम लोग मोलरता के सवाल कर सकते हैं पर। ठीक है ना, तो मोलरता के सवाल के बाद टाइम। ठीक, तो इस तरह से बेटा मैंने मोलरता के कुछ सवाल आप लोगों को बताए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मोलरता से संबंधित ही किसी बने बनाए विलयन को तनु कर दिया जाए। नोट्स में तो वो आ गया, लेकिन मैं उसे अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, तनु कर दिया जाए या बने हुए विलयन में दूसरा विलयन मिला दिया जाए तो वो किस तरह से तैयार होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? ओके बेटा, ठीक।